को तारायण 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 भज मन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 पिता नारायण 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 माता नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 गंगा नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 विष्णु नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन श्रीमन नारायण 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 श्रीमन 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 सद्गुरु नारायण 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 भगवत नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 सद्गुरु नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 सद्गुरु नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 विष्णु नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 सतगुरु नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 सतगुरु नारायण 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 श्रीमन श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी 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 नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 सत्य नारायण
भजमन नारायण नारायण नारायण। श्री विष्णु भक्त बद्री नारायण नारायण नारायण। शिव सनकादिक व्यास अरु शारद श्री नारद मुनि गायन। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। दुरु प्रहलाद विवीक्षण प्रभु को नाम लेत गए भय पारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बिलनी के बेर सुदामा के तंदुल रुच रुच भोग लगावायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। दुर्योधन की मेवा त्यागी सागवी दुर्धर पाया पावायन। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। गज और ग्रह लड़े जल भीतर लड़त लड़त गज हारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जो भर सूंड भर रही जल बाहर तब हरि नाम उच्चारायण। हरिमन नारायण नारायण नारायण। गज की टेर सुनी रघुनंदन गज की टेर सुनी रघुनंदन आप पधारे नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। गण का गीत कसाई सदना मुक्ति नाम से पारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। वृंदावन में रास रचायो सहस्त्र गोपी एक नारायण। वृंदावन में रास रचायो सहस्त्र गोपी एक नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। भैया मैंने आपको भेजा ये व्हाट्सएप करा है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। विष्णु नारायण नारायण नारायण। गोपी नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। श्रीनारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। सत्य नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। मुझे क्या भजमन नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। हरिहर नारायण नारायण नारायण। सत्य नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। सत्य नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण।
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। राम राम जी। हाँ जी। नहीं भैया ऐसे कर लीजिए ना, जैसे पहला पेज उषा दीदी शुरू कर लेते हैं, फिर जहाँ पर वो पैरा खत्म होता है अगले पेज पे नारायण की पूजा करते थे, उसके बाद अगला कोई और मेंबर पढ़ना शुरू कर दे। नहीं नहीं नहीं, वो दो पेज के बाद है। मैं कह रही हूँ कि अगले पेज पर, मतलब जैसे ऋषि बोले वहां तक, या शौनक शौनक जी ने कहा जी। चलिए अभी उषा दीदी शुरू करते हैं। उषा दीदी आप हाँ वंदना जी। करके शुरू कीजिए, गणेश जी के वंदना करके और हाँ आप जी। शुरू। हाँ जी। जय श्री कृष्ण जी सभी को। भगवान सब अच्छे से करवाए। पहले भगवान से प्रार्थना। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री नारद महापुराण पूर्व भाग प्रथम पाद। सिद्धाश्रम में शौनकादि महर्षियों का सूत जी से प्रश्न तथा सूत जी के द्वारा नारद पुराण की महिमा और विष्णु भक्ति के महात्म्य का वर्णन। ओम वेद व्यासाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरये। भगवान नारायण नर श्रेष्ठ नर तथा सरस्वती देवी को नमस्कार करके भगवदीय उत्कर्ष का प्रतिपादन करने वाले इतिहास पुराण का पाठ करें। वंदे वृंदावनासीनम इंदिरानंद मंदिरम उपेन्द्रम सांद्र कारुण्यम परानंदम परात्परम। जो लक्ष्मी के आनंद निकेतन भगवान विष्णु के अवतार स्वरूप हैं, उस स्नेह युक्त करुणा की निधि परात्पर परमानंद स्वरूप पुरुषोत्तम वृंदावन वासी श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ। ब्रह्म विष्णु महेशाख्यम
यस्यांशालोकसाधकः तमादिदेवं चिद्रूपं विशुद्धं परमं भजे। ब्रह्मा विष्णु तथा शिव जिसके स्वरूप हैं तथा लोकपाल जिसके अंश हैं, उस विशुद्ध ज्ञान स्वरूप आदि देव परमात्मा की मैं आराधना करता हूँ। नैमिषारण्य नामक विशाल वन में महात्मा शौनक आदि ब्रह्मवादी मुनि मुक्ति की इच्छा से तपस्या में संलग्न थे। उन्होंने इंद्रियों को वश में कर लिया था। उनका भोजन नियमित था। वे सच्चे संत थे और सत्य स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करते थे। आदि पुरुष सनातन भगवान विष्णु का वे बड़ी भक्ति से यजन पूजन करते रहते थे। उनमें ईर्ष्या का नाम नहीं था। वे संपूर्ण धर्मों की ज्ञाता और समस्त लोगों पर अनुग्रह करने वाले थे। ममता और अहंकार उन्हें छू भी नहीं सके थे। उनका चित्त निरंतर परमात्मा के चिंतन में तत्पर रहता था। वे समस्त कामनाओं का त्याग करके सर्वथा निष्पाप हो गए थे। उनमें शम दम आदि सद्गुणों का सहज विकास था। काले मृग चर्म की चादर ओढ़े, सिर पर जटा बढ़ाए तथा निरंतर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए वे महर्षिगण सदा पर ब्रह्म परमात्मा का जप एवं कीर्तन करते थे। सूर्य के समान प्रतापी धर्म शास्त्रों का यथार्थ तत्व जानने वाले वे महात्मा नैमिषारण्य में तप करते थे। उनमें से कुछ लोग यज्ञों द्वारा यज्ञपति भगवान विष्णु का यजन करते थे। कुछ लोग ज्ञान योग के साधनों द्वारा ज्ञान स्वरूप श्री हरि की उपासना करते थे और कुछ लोग भक्ति के मार्ग पर चलते हुए पराभक्ति के द्वारा भगवान नारायण की पूजा करते थे। एक समय अर्थ काम और मोक्ष का उपाय जानने की इच्छा से उन श्रेष्ठ महात्माओं ने एक बड़ी भारी सभा की। उसमें 26,000 ऊर्ध्वरेता नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले मुनि सम्मिलित हुए थे। उनके शिष्य प्रशिष्यों की संख्या तो बताई ही नहीं जा सकती। पवित्र अंतःकरण वाले वे महातेजस्वी महर्षि लोगों पर अनुग्रह करने के लिए ही एकत्र हुए थे। उनमें राग और मात्सर्य का सर्वथा अभाव था। वे शौनक जी से यह पूछना चाहते थे कि इस पृथ्वी पर कौन कौन से पुण्य क्षेत्र एवं पवित्र तीर्थ हैं। त्रिविध ताप से पीड़ित चित्त वाले मनुष्यों को मुक्ति कैसे प्राप्त हो सकती है। लोगों को भगवान विष्णु की अविचल भक्ति कैसे प्राप्त होगी तथा सात्विक राजस और तामस भेद से 3 प्रकार के कर्मों का फल किसके द्वारा प्राप्त होता है। उन मुनियों को अपने से इस प्रकार प्रश्न करने के लिए उद्यत देखकर उत्तम बुद्धि वाले शौनक जी विनय से झुक गए और हाथ जोड़कर बोले। शौनक जी ने कहा, महर्षियों, पवित्र सिद्धाश्रम तीर्थ में पौराणिकों में श्रेष्ठ सूत जी रहते हैं। वे वहाँ अनेक प्रकार के यज्ञों द्वारा विश्व रूप भगवान विष्णु का यजन किया करते हैं। महामुनि सूत जी व्यास जी के शिष्य हैं। वे यह सब विषय अच्छी तरह जानते हैं। उनका नाम रोमहर्षण है। वे बड़े शांत स्वभाव के हैं और पुराण संहिता के वक्ता हैं। भगवान मधुसूदन प्रत्येक युग में धर्मों का ह्रास देखकर वेद व्यास रूप से प्रकट होते और एक ही वेद के अनेक विभाग करते हैं। विप्रगण, हमने सब शास्त्रों में यह सुना है कि वेद व्यास मुनि साक्षात भगवान नारायण ही हैं। उन्हीं भगवान व्यास ने सूत जी को पुराणों का उपदेश दिया है। परम बुद्धिमान वेद व्यास जी के द्वारा भली भांति उपदेश पाकर सूत जी सब धर्मों के ज्ञाता हो गए हैं। संसार में उनसे बढ़कर दूसरा कोई पुराणों का ज्ञाता नहीं है, क्योंकि इस लोक में सूत जी ही पुराणों के तात्विक अर्थ को जानने वाले सर्वज्ञ और बुद्धिमान हैं। उनका स्वभाव शांत है। वे मोक्ष धर्म के ज्ञाता तो हैं ही, कर्म और भक्ति के विविध साधनों को भी जानते हैं। मुनीश्वरों, वेद वेदांग और शास्त्रों का जो सारभूत तत्व है, वह सब मुनिवर व्यास ने जगत के हित के लिए पुराणों में बता दिया है और ज्ञान सागर सूत जी उन सब का यथार्थ तत्व जानने में कुशल है। इसलिए हम लोग उन्हीं से सब बातें पूछें।
इस प्रकार शौनक जी ने मुनियों से जब अपना अभिप्राय निवेदन किया, तब वे सब महर्षि विद्वानों में श्रेष्ठ शौनक जी को आलिंगन करके बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें साधुवाद देने लगे। तदनंतर सब मुनि वन के भीतर पवित्र सिद्धाश्रम तीर्थ में गए और वहां उन्होंने देखा कि सूत जी अग्निष्टोम यज्ञ के द्वारा अनंत अपराजित भगवान नारायण का यजन कर रहे हैं। सूत जी ने उन विख्यात तेजस्वी महात्माओं का यथोचित स्वागत सत्कार किया। तत्पश्चात उनसे नैमिषारण्य निवासी मुनियों ने इस प्रकार पूछा। आगे पढ़ लो। भैया आप म्यूट हो, भैया म्यूट हो आप। एक एक पेज पढ़ो बच्चे। दीदी अभी कंटिन्यू चलने दीजिए। लोग जो पढ़ रहे हैं ना वो बता दें कि मैं थक गई हूँ तो दूसरा बंदा ले ले। ऋषि बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले सूत जी, हम आपके यहाँ अतिथि रूप में आए हैं, अतः आपसे आतिथ्य सत्कार पाने के अधिकारी हैं। आप ज्ञान दान रूपी पूजन सामग्री के द्वारा हमारा पूजन कीजिए। मुने, देवता लोग चंद्रमा की किरणों से निकला हुआ अमृत पीकर जीवन धारण करते हैं, परंतु इस पृथ्वी के देवता ब्राह्मण आपके मुख से निकले हुए ज्ञान रूपी अमृत को पीकर तृप्त होते हैं। तात, हम यह जानना चाहते हैं कि यह संपूर्ण जगत किस से उत्पन्न हुआ, तो इसका आधार और स्वरूप क्या है, यह किस में स्थित है और किस में इसका लय होगा। भगवान विष्णु किस साधन से प्रसन्न होते हैं, मनुष्यों द्वारा उनकी पूजा कैसे की जाती है, भिन्न भिन्न वर्णों और आश्रमों का आचार क्या है, अतिथि की पूजा कैसे की जाती है जिससे सब कर्म सफल हो जाते हैं, वह मोक्ष का उपाय मनुष्यों को कैसे सुलभ है, पुरुषों की को भक्ति से कौन सा फल प्राप्त होता है और भक्ति का स्वरूप क्या है। मुनि श्रेष्ठ सूत जी, ये सब बातें आप हमें इस प्रकार समझा कर बतावें कि फिर इनके विषय में कोई संदेह न रह जाए। आपके अमृत के समान वचनों को सुनने के लिए किसके मन में श्रद्धा नहीं होगी। सूत जी ने कहा, महर्षियों, आप सब लोग सुने, आप लोगों को जो भी अभीष्ट है वह मैं बतलाता हूँ। सनकादि मुनीश्वरों ने महात्मा नारद जी से जिसका वर्णन किया था वह नारद पुराण आप सुने। यह वेदार्थ से परिपूर्ण है। इसमें वेद के सिद्धांतों का ही प्रतिपादन किया गया है। यह समस्त पापों की शांति तथा दुष्ट ग्रहों की बाधा का निवारण करने वाला है, दुस्वप्नों का नाश करने वाला, धर्म सम्मत तथा भोग एवं मोक्ष को देने वाला है। इसमें भगवान नारायण की पवित्र कथा का वर्णन है। यह नारद पुराण सब प्रकार के कल्याण की प्राप्ति का हेतु है, धर्म अर्थ काम एवं मोक्ष का भी कारण है। इसके द्वारा महान फलों की भी प्राप्ति होती है। यह अपूर्व पुण्य फल प्रदान करने वाला है। आप सब लोग एकाग्र चित्त होकर इस महापुराण को सुने। महापातकों तथा उपपातकों से युक्त मनुष्य भी महर्षि व्यास प्रोक्त इस दिव्य पुराण का श्रवण करके शुद्धि को प्राप्त होते हैं। इसके एक अध्याय का पाठ करने से अश्वमेध यज्ञ का और 2 अध्यायों के पाठ से राजसूय यज्ञ का फल मिलता है। ब्राह्मणों, ज्येष्ठ के महीने में पूर्णिमा तिथि को मूल नक्षत्र का योग होने पर मनुष्य इंद्रिय संयम पूर्वक पुरी की यमुना के जल में स्नान करके निराहार व्रत रहे और विधि पूर्वक भगवान श्री कृष्ण का पूजन करे, तो इससे उसे जिस फल की प्राप्ति होती है उसी को वह इस पुराण के 3 अध्यायों का पाठ करके प्राप्त कर लेता है। इसके 10 अध्यायों का भक्ति भाव से श्रवण करके मनुष्य निर्वाण मोक्ष प्राप्त कर लेता है। यह पुराण कल्याण प्राप्ति के साधनों में सबसे श्रेष्ठ है। पवित्र ग्रंथों में इसका स्थान सर्वोत्तम है। यह बुरे स्वप्नों का नाशक और परम पवित्र है। ब्रह्मर्षियों, इसका यत्न पूर्वक श्रवण करना चाहिए। यदि मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इसके एक श्लोक या आधे श्लोक का भी पाठ कर ले तो वह महापातकों के
समूह से तत्काल मुक्त हो जाता है। साधु पुरुषों के समक्ष ही इस पुराण का वर्णन करना चाहिए, क्योंकि यह गोपनीय से भी अत्यंत गोपनीय है। भगवान विष्णु के समक्ष किसी पुण्य क्षेत्र में तथा ब्राह्मण आदि द्विजातियों के निकट इस पुराण की कथा बांचनी चाहिए। जिन्होंने काम क्रोध आदि दोषों को त्याग दिया है, जिनका मन भगवान विष्णु की भक्ति में लगा है तथा जो सदाचार परायण है, उन्हीं को यह मोक्ष साधु पुराण सुनाना चाहिए। भगवान विष्णु सर्वदेवमय हैं। वे अपना स्मरण करने वाले भक्तों की समस्त पीड़ाओं का नाश कर देते हैं। श्रेष्ठ भक्तों पर उनकी स्नेह धारा सदा प्रवाहित होती रहती है। ब्राह्मणों, भगवान विष्णु केवल भक्ति से ही संतुष्ट होते हैं, दूसरे किसी उपाय से नहीं। उनके नाम का बिना श्रद्धा के भी कीर्तन अथवा श्रवण कर लेने पर मनुष्य सब पापों से मुक्त हो अविनाशी वैकुंठ धाम को प्राप्त कर लेता है। भगवान मधुसूदन संसार रूपी भयंकर एवं दुर्गम वन को दग्ध करने के लिए दावानल रूप हैं। महर्षियों, भगवान श्री हरि अपना स्मरण करने वाले पुरुषों के सब पापों का उसी क्षण नाश कर देते हैं। उनकी तत्व का प्रकाश करने वाले इस उत्तम पुराण का श्रवण अवश्य करना चाहिए। सुनने अथवा पाठ करने से भी यह पुराण सब पापों का नाश करने वाला है। ब्राह्मणों, जिसकी बुद्धि भक्ति पूर्वक इस पुराण के सुनने में लग जाती है, वही कृतकृत्य है। वही संपूर्ण शास्त्रों का मर्मज्ञ पंडित है तथा उसी के द्वारा किए हुए तप और पुण्य को मैं सफल मानता हूँ, क्योंकि बिना तप और पुण्य के इस पुराण को सुनने में प्रेम नहीं हो सकता। जो संसार का हित करने वाले साधु पुरुष हैं, वे ही उत्तम कथाओं के कहने सुनने में प्रवृत्त होते हैं। पाप परायण दुष्ट पुरुष तो सदा दूसरों की निंदा और दूसरों के साथ कलह करने में ही लगे रहते हैं। द्विजवरों, जो नराधम पुराणों में अर्थवाद होने की शंका करते हैं, उनके किए हुए समस्त पुण्य नष्ट हो जाते हैं। विप्रवरों, मोहग्रस्त मानव दूसरे दूसरे कार्यों के साधन में लगे रहते हैं, परंतु पुराण श्रवण रूप पुण्य कर्म का अनुष्ठान नहीं करते हैं। श्रेष्ठ ब्राह्मणों, जो मनुष्य बिना किसी परिश्रम के यहाँ अनंत पुण्य प्राप्त करना चाहता हो, उसको भक्ति भाव से निश्चय ही पुराणों का श्रवण करना चाहिए। जिस पुरुष की चित्त वृत्ति पुराण सुनने में लग जाती है, उसके पूर्व जन्मोपार्जित समस्त पाप निसंदेह नष्ट हो जाते हैं। जो मानव सत्संग, देव पूजा, पुराण कथा और हितकारी उपदेश में तत्पर रहता है, वह इस देह का नाश होने पर भगवान विष्णु के समान तेजस्वी स्वरूप धारण करके उन्हीं के परम धाम में चला जाता है। अतः विप्रवरों, आप लोग इस परम पवित्र नारद पुराण का श्रवण करें। इसके श्रवण करने से मनुष्य का मन भगवान विष्णु में संलग्न होता है और वह जन्म मृत्यु तथा जरा आदि के बंधन से छूट जाता है। आदिदेव भगवान नारायण श्रेष्ठ वर्णीय वरदाता तथा पुराण पुरुष हैं। उन्होंने अपने प्रभाव से संपूर्ण लोगों को व्याप्त कर रखा है। वे भक्तजनों के मनोवांछित पदार्थ को देने वाले हैं। उनका स्मरण करके मनुष्य मोक्ष पद को प्राप्त कर लेता है। ब्राह्मणों, जो ब्रह्मा शिव तथा विष्णु आदि भिन्न भिन्न रूप धारण करके इस जगत की सृष्टि, संहार और पालन करते हैं, उन आदि देव परम पुरुष परमेश्वर को अपने हृदय में स्थापित करके मनुष्य मुक्ति पा लेता है। जो नाम और जाति आदि की कल्पनाओं से रहित है, सर्वश्रेष्ठ तत्वों से भी परम उत्कृष्ट है, परात्पर पुरुष है। उपनिषदों के द्वारा जिनके तत्व का ज्ञान होता है तथा जो अपने प्रेमी भक्तों के समक्ष ही सगुण साकार रूप में प्रकट होते हैं, उन्हीं परमेश्वर की समस्त पुराणों और वेदों के द्वारा स्तुति की जाती है। अतः जो संपूर्ण जगत के ईश्वर, मोक्ष स्वरूप, उपासना के योग्य, अजन्मा, परम रहस्य स्वरूप तथा समस्त पुरुषार्थों के हेतु हैं, उन भगवान विष्णु का स्मरण करके मनुष्य भव सागर से पार हो जाता है। धर्मात्मा, श्रद्धालु, मुमुक्षु, यति तथा वीतराग पुरुष ही यह पुराण सुनने के अधिकारी हैं। उन्हीं को इसका उपदेश करना चाहिए। पवित्र देश में, देव मंदिर के सभा मंडप में, पुण्य क्षेत्र में, पुण्य तीर्थ में तथा देवताओं और ब्राह्मणों के समीप पुराण का प्रवचन करना चाहिए। जो मनुष्य
पुराण कथा के बीच में दूसरे से बातचीत करता है वह भयंकर नरक में पड़ता है। जिसका चित्त एकाग्र नहीं है वह सुनकर भी कुछ नहीं समझता। अतः एक चित्त होकर भगवत कथामृत का पान करना चाहिए। जिसका मन इधर उधर भटक रहा हो उसे कथा रस का आस्वादन कैसे हो सकता है। संसार में चंचल चित्त वाले मनुष्य को क्या सुख मिलता है। अतः दुख की साधनभूत समस्त कामनाओं का त्याग करके एकाग्र चित्त हो भगवान विष्णु का चिंतन करना चाहिए। जिस किसी उपाय से भी यदि अविनाशी भगवान नारायण का स्मरण किया जाए तो वे पातकी मनुष्य पर भी निसंदेह प्रसन्न हो जाते हैं। संपूर्ण जगत के स्वामी तथा सर्वत्र व्यापक अविनाशी भगवान विष्णु में जिसकी भक्ति है उसका जन्म सफल हो गया और मुक्ति उसके हाथ में है। विप्रवरो, भगवान विष्णु के भजन में संलग्न रहने वाले पुरुषों को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ प्राप्त होते हैं। जय श्री नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। आप तोड़ तोड़ के समझ नहीं आएगा, तोड़ तोड़ के समझ नहीं आएगा। वैसे भी हिंदी में है ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आगे वो सृष्टि क्रम का संक्षिप्त वर्णन वहां तक कर लेते हैं आज। मतलब 24वें पेज तक कर लेते हैं, बीच में 24वां पेज जहाँ होता है। ठीक है जी, कौन करना चाहते हो? मैं करूं जी? करिए जी। भजमन नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। एक ही बार पढ़ना है जी। हाँ जी। नारद जी द्वारा भगवान विष्णु की स्तुति। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, सनत कुमार जी ने महात्मा नारद को किस प्रकार संपूर्ण धर्मों का उपदेश किया तथा उन दोनों का समागम किस तरह हुआ। वे दोनों ब्रह्मवादी महात्मा किस स्थान में स्थित होकर भगवान की महिमा का गान करते थे, ये हमें बताइए। सूत जी बोले, महात्मा सनक आदि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। उनमें ना ममता है और ना अहंकार। वे सभी नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं। उनके नाम बतलाता हूँ, सुनिए। सनक, सनंदन, सनत कुमार और सनातन, इन्हीं नामों से उनकी ख्याति है। वे चारों महात्मा भगवान विष्णु के भक्त हैं तथा निरंतर परम ब्रह्म परमात्मा के चिंतन में तत्पर रहते हैं। उनका प्रभाव सहस्त्र सूर्यों के समान है। वे सत्यव्रती तथा मुमुक्षु हैं। एक दिन की बात है, वे मेरुगिरी के शिखर पर ब्रह्मा जी की सभा में जा रहे थे। मार्ग में उन्हें भगवान विष्णु के चरणों से प्रकट हुई गंगा जी का दर्शन हुआ। ये उन्हें अभिष्ट था। गंगा जी का दर्शन करके वे चारों महात्मा उनकी सीता नाम वाली धारा के जल में स्नान करने को उद्यत हुए। द्विजवरों, इसी समय देवऋषि नारद मुनि भी वहां आ पहुंचे और अपने बड़े भाइयों को वहां स्नान के लिए उद्यत देख उन्हें हाथ जोड़कर नमस्कार किया। उस समय वे प्रेम भक्ति के साथ भगवान मधुसूदन के नामों का कीर्तन करने लगे। नारायण, अच्युत, अनंत, वासुदेव, जनार्दन, यज्ञेश, यज्ञ पुरुष, कृष्ण, विष्णु, आपको नमस्कार है। कमल नयन, कमलाकांत, गंगा जनक, केशव, क्षीर समुद्र में शयन करने वाले देवेश्वर, दामोदर, आपको नमस्कार है। श्री राम, विष्णु, नरसिंह, वामन, प्रद्युम्न,
संकर्षण, वासुदेव, अजय, अनुरुद्ध, निर्मल, प्रकाश रूप मुरारे, आप सब प्रकार के भय से निरंतर हमारी रक्षा कीजिए। इस प्रकार उच्च स्वर से हरि नाम का उच्चारण करते हुए उन अग्रज मुनियों को प्रणाम करके वे उनके पास बैठे और उन्हीं के साथ प्रसन्नता पूर्वक वहां स्नान भी किया। संपूर्ण लोगों का पाप दूर करने वाली गंगा की धारा सीता के जल में स्नान करके उन निष्पाप मुनियों ने देवताओं, ऋषियों तथा पितरों का तर्पण किया। फिर जल से बाहर आकर संध्योपासन आदि अपने नित्य नियम का पालन किया। तत्पश्चात जे भगवान नारायण के गुणों से संबंध रखने वाली नाना प्रकार की कथा वार्ता करने लगे। उस मनोरम गंगा तट पर सनकादि मुनियों ने जब अपना नित्य क्रम समाप्त कर लिया, तब देव ऋषि नारद ने अनेक प्रकार की कथा वार्ता के बीच उनसे इस प्रकार प्रश्न किया। नारद जी बोले, मुनिवरों, आप लोग सर्वज्ञ हैं, सदा भगवान के भजन में तत्पर रहते हैं। आप सब के सब सनातन भगवान जगदीश्वर हैं और जगत के उद्धार में तत्पर रहते हैं। दीन दुखियों के प्रति मैत्री भाव रखने वाले आप महानुभावों से मैं कुछ प्रश्न पूछता हूँ, उसे बताएं। विद्वानों, मुझे भगवान का लक्षण बताइए। ये संपूर्ण स्थावर जंगम जिनसे उत्पन्न हुआ है, भगवती गंगा जिनके चरणों का धोवन है, वे भगवान श्री हरि कैसे जाने जाते हैं? मनुष्यों के मन, वाणी, शरीर से किए हुए कर्म कैसे सफल होते हैं? सबको मान देने वाले महात्माओं, ज्ञान और तपस्या का भी लक्षण बताइए। साथ ही अतिथि पूजा का महत्व समझाइए, जिससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। हे नाथ, इस प्रकार के और भी जो घु सत्कर्म भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले हैं, उन सब का मुझ पर अनुग्रह करके यथार्थ रूप से वर्णन कीजिए। तदंतर नारद जी भगवान की स्तुति करने लगे, जो पर से भी परे परम प्रकाश स्वरूप परमात्मा संपूर्ण कार्य कारण रूप जगत में अंतर्यामी रूप से निवास करते हैं तथा जो सगुण और निर्गुण रूप हैं, उनको नमस्कार है। जो माया से रहित हैं, परमात्मा जिनका नाम है, माया जिनकी शक्ति है, ये संपूर्ण विश्व जिनका स्वरूप है, जो योगियों के ईश्वर, योग स्वरूप तथा योगा गम्य है, उन सर्वव्यापी भगवान विष्णु को नमस्कार है। जो ज्ञान स्वरूप, ज्ञान गम्य तथा संपूर्ण ज्ञान के एकमात्र हेतु हैं, ज्ञानेश्वर, ये ज्ञाता तथा विज्ञान संपत्ति रूप है, उन परमात्मा को नमस्कार है। जो ध्यान स्वरूप, ध्यान गम्य तथा ध्यान करने वाले साधकों के पाप का नाश करने वाले हैं, जो ध्यान के ईश्वर, श्रेष्ठ बुद्धि से युक्त तथा ध्याता ध्येय स्वरूप है, उन परमेश्वर को नमस्कार है। सूर्य, चंद्रमा, अग्नि तथा ब्रह्मा आदि देवता, सिद्ध, यक्ष, असुर और नागगण जिनकी शक्ति से संयुक्त होकर ही कुछ करने में समर्थ होते हैं, जो अजन्मा, पुराण पुरुष, सत्व स्वरूप तथा स्तुति के अधीश्वर हैं, उन परमात्मा को मैं सर्वदा नमस्कार करता हूँ। ब्रह्मन, जो ब्रह्मा जी का रूप धारण करके संसार की सृष्टि और विष्णु रूप से जगत का पालन करते हैं तथा कल्प का अंत होने पर जो रुद्र रूप धारण करके संसार में प्रवृत्त होते हैं और एका वर्णव के जल में अक्षय वट के पत्र पर शिशु रूप से अपने चरना बिंद का रस पान करते हुए शयन करते हैं, उन अजन्मा परमेश्वर का मैं भजन करता हूँ। जिनके नाम का संकीर्तन करने से गजराज ग्रह के भयानक बंधन से मुक्त हो गया, जो प्रकाश स्वरूप देवता अपने परम पद में नित्य विराजमान रहते हैं, उन आदि पुरुष भगवान विष्णु की मैं शरण लेता हूँ। जो शिव की भक्ति करने वाले पुरुषों के लिए शिव स्वरूप और विष्णु का ध्यान करने वाले भक्तों के लिए विष्णु स्वरूप हैं, जो संकल्प पूर्वक अपने देह धारण में स्वयं ही हेतु हैं, उन नित्य परमात्मा की मैं शरण लेता हूँ। जो केशी
तथा नरकासुर का नाश करने वाले हैं, जिन्होंने बाल्यावस्था में अपने हाथ के अग्रभाग से गिरिराज गोवर्धन को धारण किया था। पृथ्वी के भार का अपहरण जिनका स्वाभाविक विनोद है, उन दिव्य शक्ति संपन्न भगवान वासुदेव को मैं सदा प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने कम खम्भ में भयंकर नरसिंह रूप से अवतीर्ण होकर पर्वत की चट्टान के समान कठोर दैत्य हिरण्यकशिपु के वक्षस्थल को विदीर्ण करके अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की, उन अजन्मा परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ, जो आकाश आदि तत्वों से विभूषित परमात्मा नाम से प्रसिद्ध निरंजन नित्य अमेय तत्व तथा कर्म रहित हैं। उन विश्व विधाता पुराण पुरुष परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ, जो ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र, अग्नि, वायु, मनुष्य, यक्ष, गंधर्व, असुर और देवता आदि अपने विभिन्न स्वरूपों के साथ स्थित हैं, जो एक अद्वितीय परमेश्वर हैं। उन आदि पुरुष परमात्मा का मैं भजन करता हूँ। ये भेद युक्त संपूर्ण जगत जिनसे उत्पन्न हुआ है, जिनमें स्थित है और संहार काल में जिनमें लीन हो जाएगा, उन परमात्मा की मैं शरण लेता हूँ, जो विश्व रूप में स्थित होकर यहाँ आसक्त से प्रतीत होते हैं, परंतु वास्तव में जो असंग और परिपूर्ण हैं, उन परमेश्वर की मैं शरण लेता हूँ, जो भगवान सबके हृदय में स्थिर होकर भी माया से मोहित चित वालों के अनुभव में नहीं आते, तथा जो परम शुद्ध स्वरूप हैं, उनकी मैं शरण लेता हूँ। जो लोग सब प्रकार की आसक्तियों से दूर रहकर ध्यान योग में अपने मन को लगाए हुए हैं, उन्हें जो सर्वत्र ज्ञान स्वरूप प्रतीत होते हैं, उन परमात्मा की मैं शरण लेता हूँ। क्षीर सागर में अमृत मंथन के समय जिन्होंने देवताओं के हित के लिए मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण किया था, उन कूर्म रूपधारी भगवान विष्णु की मैं शरण लेता हूँ, जिन अनंत परमात्मा ने अपनी दाढ़ों के अग्रभाग द्वारा एकार वन के जल से इस पृथ्वी का उद्धार करके संपूर्ण जगत को स्थापित किया, उन वाहरा रूपधारी भगवान विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ। अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा हित करते हुए जिन्होंने पर्वत की शिला के समान अत्यंत कठोर वक्ष वाले हिरण्यकशिपु दैत्य को विदीर्ण करके मार डाला था, उन भगवान नरसिंह को मैं नमस्कार करता हूँ। विरोचन कुमार बलि से 3 पग भूमि पाकर जिन्होंने 2 ही पगों से ब्रह्मलोक पर्यंत संपूर्ण विश्व को माप लिया और उसे पुनः देवताओं को समर्पित कर दिया, उन अपराजित भगवान वामन को मैं नमस्कार करता हूँ। हे राज सहस्त्र भाऊ अर्जुन के अपराध से जिन्होंने समस्त क्षत्रिय कुल का 21 बार संहार किया, उन जगदी नंदन भगवान परशुराम को मैं नमस्कार है, जिन्होंने राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न इन 4 रूपों में प्रकट हो वानरों की सेना से घिरकर राक्षस दल का संहार किया था, उन भगवान श्री रामचंद्र जी को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने श्री बलराम और श्री कृष्ण इन 2 स्वरूपों को धारण करके पृथ्वी का भार उतारा और अपने यादव कुल का संहार कर दिया, उन भगवान श्री कृष्ण का मैं भजन करता हूँ। भू भुआ स्वहा तीनों लोकों में व्याप्त अपने हृदय में साक्षात्कार करने वाले निर्मल बुद्ध रूप परमेश्वर का मैं भजन करता हूँ। कलयुग के अंत में अशुद्ध चित्त वाले पापियों को तलवार की तीखी धार से मारकर जिन्होंने सत्युग के आदि में धर्म की स्थापना की है, उन कलिक स्वरूप भगवान विष्णु को मैं नमस्कार प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार जिनके अनेक स्वरूपों की गणना बड़े बड़े विद्वान करोड़ों वर्षों से भी नहीं कर सकते, उन भगवान विष्णु का मैं भजन करता हूँ। जिनके नाम की महिमा पार पाने में संपूर्ण देवता, असुर और मनुष्य भी समर्थ नहीं है, उन परमेश्वर की एक शूद्र जीव किस प्रकार स्तुति करूं। महापात की मानव
जिनके नाम का श्रवण करने मात्र से ही पवित्र हो जाते हैं, उन भगवान की स्तुति मुझ जैसा अल्प बुद्धि वाला व्यक्ति कैसे कर सकता है? जिनके नाम का जिस जिस किसी प्रकार कीर्तन अथवा श्रवण कर लेने पर भी पापी पुरुष अत्यंत शुद्ध हो जाते हैं और शुद्धात्मा मनुष्य मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। निष्पाप योगी जन अपने मन को बुद्धि में स्थापित करके जिनका साक्षात्कार करते हैं, उन ज्ञान स्वरूप परमेश्वर की मैं शरण लेता हूँ। सांख्य योगी संपूर्ण भूतों में आत्मा रूप से परिपूर्ण हुए जिन जरा रहित आदि देव श्री हरि का साक्षात्कार करती हैं, उन ज्ञान स्वरूप भगवान का मैं भजन करता हूँ। संपूर्ण जीव जिनके स्वरूप हैं, जो शांत स्वरूप हैं, सबके साक्षी ईश्वर सहस्त्रों मस्तकों से शोभित तथा भाव रूप हैं, उन भगवान श्री हरि की मैं वंदना करता हूँ। भूत और भविष्य चराचर जगत को व्याप्त करके जो उससे 10 अंगुल ऊपर स्थित हैं, उन जरा मृत्यु रहित परमेश्वर का मैं भजन करता हूँ। जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म, महान से भी अत्यंत महान तथा घू से भी अत्यंत घू हैं, उन अजन्मा भगवान को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। जो परमेश्वर ध्यान, चिंतन, पूजन, श्रवण अथवा नमस्कार मात्र कर लेने पर भी जीव को अपना परम पद दे देते हैं, उन भगवान पुरुषोत्तम जी की मैं वंदना करता हूँ। इस प्रकार परम पुरुष परमेश्वर की नारद जी के स्तुति करने पर नारद सहित वे सनंदन आदि मुनीश्वर बड़ी प्रसन्नता को प्राप्त हुए। उनके नेत्रों में अनंत के आंसू भर आए थे। जो मनुष्य प्रातः काल उठकर परम पुरुष भगवान विष्णु के उपयुक्त स्तोत्र का पाठ करता है, वह सब पापों से शुद्ध चित्त होकर भगवान विष्णु के लोक में जाता है। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। आंख नहीं लगने देनी, आंख नहीं लगने देनी, ये पक्का ही है। मेरा एक सुझाव है जी, मेरा एक सुझाव है कि आज जिस प्रकार हमने ये 2 पढ़े हैं, 2 अध्याय इसको तो नहीं हम 2 ये हमने पढ़े हैं ना, कल हम कुछ शुरुआत करने से पहले इसका सारांश बताएं, जो भी बताना चाहे। तो उससे मुझे लगता है इट इज जस्ट लाइक ए रिवीजन। बताएंगे, बताने में क्या है सब ऐसी तो कोई बात नहीं है, उसके मैं लिए बता दूंगी। के लिए दोबारा पढ़ना पड़ेगा। हाँ तो पढ़ना तो पड़ेगा, स्टडी हाँ फिर जी। तभी तो हम हमारा अंतर मन में वो जाएगी चीज ना। तो जो हाँ। मैंने पैराग्राफ पढ़ा है उसका सारांश तो मैं बता दूंगी, ऐसी कोई बात नहीं है। दोनों को कहेंगे तो दोनों को भी बता दूंगी। इंटेलिजेंस सारांश पढ़ने से ही पहले पता चलेगा। पहले समाप्ति कर ले, उसके बाद पहले डिस्कशन हो बीच में जाए। ऐसे पाठ खंडित हो जाता है, पहले समाप्ति कीजिए, डिस्कशन बाद में करेंगे। डिस्कशन बाद में।
भैया उषा दीदी कह रहे हैं पहले समापन करा लेते हैं फिर डिस्कस करते हैं। जी भैया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमन नारायण वाला। उषा ओबेरॉय जी ने किया था ना, उषा अग्रवाल जी ने, उषा ओबेरॉय जी ने। हाँ जी। ठीक है। कर लिया ना, तदुपरांत नहीं विद्या नहीं बाहुबले नहीं खर्चन को दाम, तुलसी ऐसे जीव की लाज रखो भगवान, औगनार की बेनती सुनो गरीब निवाज, जे हम पूत का पूत हैं बहुड़ पिता गल्लाज, अवसर राखी द्रौपदा संकट ध्रुव प्रहलाद, कैन सुन कुछ नहीं प्रभु शरण पड़े की लाज, शरण पड़े की लाज है प्रभु आप निभाओ, शरण पड़े की लाज है प्रभु देर न लाओ, शरण पड़े की लाज है तुम जानो जगदीश, दोनों भुजा पसार के मैं धरा चरण पर शीश, सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण जय श्री राम। भाई इतनी प्रार्थना कर दी। मोंगा जी, जो आपने समापन कराया ना, ये आधे के बाद शुरू किया है, इसको दोबारा शुरू करो। आपने आधा आधा आधे के बाद शुरू किया है। नहीं आधे के बाद शुरू किया है। नहीं इतना ही है भैया, मेरे पास भी है। पाठ कर लिया ना, तदुपरांत नहीं विद्या नहीं बाहुबले नहीं खर्चन को दाम, तो मेरे को गलती लगी है। आवाज भी कम आ रही थी ना, आवाज कम आ रही थी इसलिए। उषा दीदी के पास भी होगा जरूर। कांता दीदी भी है, उषा दीदी भी है, दोनों हैं। हाँ दिखा भी हुआ है, आता भी है। एक बात दीदी बोलेंगे, एक भगवान जी की एक प्रार्थना है, लास्ट में वो प्रार्थना पढ़ो ना, जैसे आरती वगैरह पढ़ते थे पहले, वो बड़ी अच्छी प्रार्थना है, वो तो देख के बोलनी पड़ेगी ना। आपने आप देखा होगा मंदिर में लिखी हुई है प्रार्थना, ये वो यहीं से सबके ही शुरू लिए है। हुई। अवसर राखी द्रौपदा सर्व कामना संकट मतलब प्रार्थना है, सर्व कामना है। यहीं से शुरू थी जहां से उन्होंने पढ़ी थी। अवसर राखी द्रौपदा संकट लो प्रहलाद, कहन सुनन की कुछ नहीं प्रभु शरण पड़े की लाज, शरण पड़े की लाज है प्रभु आप निभाओ, जगदीश शरण पड़े दोनों सारे मत बोलो, सुमन जी रुकिए, सुमन जी रुकिए, वेट कीजिए। ज्योति बोलिए आप। शरण पड़े की लाज है प्रभु आप आप निभाओगे, निभाओ, शरण पड़े की लाज है प्रभु कुछ देर देर न न लाओ, लाओ, शरण पड़े की लाज है तुम, शरण पड़े की लाज है तुम राखो जगदीश, दोनों भुजा पसार के मैं धरूं चरण पर शीश, सियावरी राम जय राम मेरे प्रभु राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम। इतना ही था, ठीक बोला था सबसे रिक्वेस्ट है, बीच में मत बोलना। एक बंदा बोल रहा हो तो बीच में दूसरा बंदा ना बोले कोई भी। ये बहुत मतलब की है, बीच बीच में बोलते हैं। मतलब एक बंदा बोल रहा है ना, दूसरा माइक ऑन करके शुरू कर देगा अपना। प्लीज रिक्वेस्ट है आपको। हाँ जी।
भगवान नारायण 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 भगवान नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नहीं, कोशिश कोशिश करें कि 4 बंदों को पढ़ लें। नहीं, क्योंकि कल तो हम शुरू ही करेंगे ना, आज तो मंत्र पढ़ते रहे हैं। तो कल तो शुरू ही करेंगे ना, तो एक बंदा तो कर लेगा इतने टाइम में भी। एक दिन में 4 बंदे पढ़ सकते हैं, तो हफ्ते बाद उनका नंबर आएगा। जो आज पढ़ेंगे ना, उनका अगले वीक नंबर आएगा। उषा दीदी कुछ कहना चाह रहे हो आप? उषा अग्रवाल जी। नहीं दी, मैं तो पूछ रही थी ठीक पढ़ा गया था क्या? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एकदम शुद्ध था। से लेकर पकड़ी तक है। अब मुंगा जी विदा तो करो, कथा समाप्त होते है। विदा हुए हनुमान, राम लखन सिया जानकी, सदा करो कल्याण। ये तो समाप्ति तो करोगे ही ना? आहो वही था ना। कथा समाप्त होती है, सुनिए वीर हनुमान। श्री राम लक्ष्मण जानकी, सदा करो कल्याण। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। और सब आपको प्रार्थना बताओ, वो प्रार्थना पढ़ो, बहुत अच्छी प्रार्थना है। बुक मैंने आपकी आवाज कट रही है दीदी। और मेरी सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज सारे जने माइक ना ऑन किया करें, 1 बाय 1 जैसे भी जो भी होगा करते चले जाएंगे।